इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए इस दुनिया में पैदा फरमाया है। ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है और ना ही ये ऐश करने का मकाम है। ये तो बल्कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को तकलीफ़ों में पैदा फरमाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान पर मसाइब तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी रखी हैं, लेकिन गौर किया जाए तो तकालीफ़ ज़्यादा हैं। कोई नेमत भी हासिल करनी हो तो उसके लिए तकलीफ़ उठानी पड़ती है। राहत का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है। इंसान का दिल जिस चीज़ पर मुतमईन हो जाता है तो इंसान को तकलीफ़ में भी सुकून मिलता है। जिस्म को तकलीफ़ होती है लेकिन रूह इंसान की सरशार होती है। सहाबा कराम का ऐसे ही नहीं वो मिजाज था कि गर्दन कटाने के लिए तैयार होते थे, अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान होने के लिए तैयार होते थे। उनको इसमें लुत्फ़ आता था। ये मर्द हज़रात जानते हैं कि रायमंड का इज्तिमा होता है तो वहाँ मुजाहिदा होता है। वुज़ू के लिए, तकाज़े के लिए अपनी जगह से दूर तक चलकर जाना पड़ता है। खाना भी आगे पीछे मुजाहिदा, रात को मच्छर भी और नीचे ज़मीन भी हमवार नहीं, सोते वक़्त भी नीचे ज़रा मुशक्क़त होती है, तकलीफ़ होती है। 3 दिन तक ये मुशक्क़त तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगले साल के इज्तिमा का फिर इंतज़ार करते हैं। जो लोग हज पे जाते हैं वहाँ बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन दिल तड़प रहा होता है। कितनी मुशक्क़त हज के मौके पे होती है और उम्रे में भी होती है। टांगें दर्द करती हैं। सफ़ा मरवा की जो सही करना वो तकरीबन 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, 7 चक्कर। थक जाता है इंसान, लेकिन लोगों को मज़ा आ रहा होता है। वो अगले दिन फिर उम्रा कर रहे होते हैं। मस्जिद आयशा जाके एहराम बांधेंगे और फिर उम्रा करेंगे। अच्छा, फिर दुआएं करेंगे, अल्लाह हमें हर साल बुला। इतनी मुशक्क़त उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, लेकिन फिर तैयार होते हैं जाने के लिए। ये क्या चीज़ है? ये उनको मज़ा आता है तो फिर जाने की दिल करता है ना उनका, फिर कोशिश करते हैं। तो इंसान की रूह जो है ना, रूह वो खुश होती है, और रूह खुश होती है अल्लाह ताला शानहू की मोहब्बत की वजह से। जिससे मोहब्बत हो तो फिर उसका तो नाम लेने में भी मज़ा आता है। मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत नहीं होती ना, तो वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते। मोहब्बत वाले काम नहीं करते ना, वो गुजारा मुजारा करते हैं। बीवी खामिद की बात नहीं मानेगी। आपको क्या पता जी, आपको तो पता ही कुछ नहीं। और खामिद ने तो बीवी की माननी नहीं होती, और बीवी को खामिद की बात जो है वो अच्छी नहीं लगती। वो तो हमेशा ही गलत होता है। खामिद तो हमेशा गलत होता है। इसलिए घरों के अंदर चैन सुकून नहीं होता, इसलिए कि ये फ़ितरत से हट जाते हैं। फ़ितरत क्या है कि औरत को अल्लाह ताला ने खामिद का मातहत बनाया है। उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करेगी, इसमें उसको रूहानी सुकून मिलेगा।
दीन इस्लाम दीन फितरत है, और ये फितरत है कि औरत को अल्लाह ताला ने खाविंद का मातहत बनाया। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर क़व्वाम बनाया है, वो उलुल अम्र है, वो उलुल अम्र का दर्जा रखता है। इसी में औरत की खैर खाही है, इसी में औरत की भलाई है, इसी में औरत के दिल का चैन और सुकून है। दो चीज़ें हो ना, जिस औरत के अंदर अपने खाविंद के साथ मोहब्बत करने वाली हो और खाविंद की इताअत शार हो, ये औरत जन्नती औरत है। हदीस शरीफ में आया कि अगर खाविंद उसको ये हुक्म करे कि इस सुर्ख पहाड़ से इस स्याह पहाड़ तक दौड़ लगाए, तो उसको चाहिए कि वो ये कर गुज़रे। ऐसा खामिद जो है ना हुक्म देता तो नहीं है खैर कि चल तू दौड़ लगा, बल्कि यहाँ तक मैंने पढ़ा कि अगर वो ये कहे कि इस पहाड़ को उस पहाड़ की तरफ मुंतकिल कर दे तो वो ये कर गुज़रे। ये मुबालगे हैं, मुबालगे हैं कि खामिद की इताअत का इस दर्जे शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर वो ऐसा हुक्म भी दे दे तो वो इसे कर गुज़रे। एक हदीस तो वो इतनी मशहूर है, लेकिन उसकी गहराई तक बहुत कम लोग जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त देता या हुक्म करता तो बीवी को हुक्म करता कि वो खामिद को सजदा करे। पहले सजदा था, पहली उम्मतों में सजदा था, ताज़ीम का सजदा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम का सजदा किया था। तो इस उम्मत में सजदे से मना फरमा दिया कि अगर किसी को हुक्म होता तो वो औरत को हुक्म होता कि वो अपने खामिद को सजदा करे। इसमें गौर करें कि अगर हुक्म होता, औरतें गौर करें, तो क्या मैं अपने खामिद के सामने सजदा करती? ये अपना टेस्ट है। तो अल्लाह ताला ने जो मर्दों को हुक्म दिया, मर्द उस हुक्म को पूरा करेंगे तो इनको दिल का चैन सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला ने औरतों को जो हुक्म दिया, औरतें उस हुक्म पर अमल करेंगी तो औरतों को चैन सुकून मिलेगा। मर्द करेंगे तो इनको जन्नत मिलेगी, औरतें करेंगी तो औरतों को जन्नत मिलेगी। जन्नत की ज़रूरत तो मर्दों को भी है, औरतों को भी। मर्दों को हुक्म दिया कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, यहाँ तक कि फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है, अच्छा है अपनी औरतों के लिए। और फिर फरमाया मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ अपनी औरतों के लिए। औरतों की रियायत करना, ये मर्द को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने रियायत की है औरतों की, कि मर्दों को हुक्म दिया कि उनके साथ मारूफ़ तरीके से यानी अच्छे तरीके से पेश आओ, उनके ऊपर बोझ ना डालो, घर के काम काज में उनके साथ ताउन करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते थे तो घर के काम काज भी कर देते थे, बकरी का दूध भी निकाल देते थे, झाड़ू भी दे देते थे, आटा भी गूंद देते थे, अपनी जूती खुद गांठ लेते थे। तो औरतें घरों के अंदर लगी होती हैं काम करने के लिए, वो थक जाती हैं। और मर्दों का हाल ये है कि मेहमान आ रहे हैं तो औरतों को खपाया हुआ है, वो बच्चों को भी जो है वो उनका भी ख्याल रखे और जनाब शोहर के बहन भाइयों के लिए भी खाना पकाए और उसके मेहमानों के लिए भी खाना पकाए, तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इसका हुक्म दिया मर्दों को कि तुम औरतों की रियायत करो। मेहमान आ गया और औरत में हिम्मत नहीं है, अव्वल तो औरत में अगर हिम्मत है और वो सुस्ती दिखाए तो ये उसकी महरूमी होगी।
चाय बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहमान अल्लाह का भेजा हुआ होता है और जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में रहमत और बरकत आती है। ये अगर समझ लें कि सहाबा कराम के घरों में अगर ज़्यादा दिन गुजर जाते थे, मेहमान आए तो वो परेशान हो जाते थे कि हमारे घर मेहमान नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने कहीं हमारे बारे में कोई फ़ैसला तो नहीं फरमा लिया, हमारी इहानत का फ़ैसला तो नहीं फरमा लिया। वो डरते थे इस बात से और खुश होते थे। ओ अभी अम्मा जी की बात सुना रहे थे एक साहब। अम्मा जी कौन? हमारे हज़रत मुर्शद आलम हज़रत ग़ुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा। हज़रत जी हमारे मौजूदा हज़रत जी दामत बरकातुम वो फरमाते हैं कि हमारी अम्मी ने हज़रत की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, नहीं कोई कर सकता। तहज्जुद में हज़रत से पहले उठती थी और हज़रत के लिए पानी गर्म करके रखती थी लोटे में। हाँ जी, एक मुद्दत तक हज़रत के घर वालों ने हज़रत की इस तरह खिदमत की है और हज़रत की मुजाहिदे वाली ज़िंदगी थी। मेहमान आते थे तो ख़ुद खाना पकाती थी मेहमानों के लिए। मुरीदीन कितने आते हैं पीरों के घर, ख़ुद खाना पकाती थी। मेहमानों के जो छोटे बच्चे आ जाते थे तो उन छोटे बच्चों को गोद में बिठा लेती थी और उनको कहती तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मैं जानूँ मेरे बच्चे हैं। ये इतना प्यार बच्चों से। अल्लाह, मुझे इससे वो हदीस याद आ गई, वो तो जिसमें फरमाया कि औरतें जो दो सिफ़ात हों ये जन्नती औरत है, उससे शादी करो जो खामिन से मोहब्बत करने वाली हो और बच्चों से मोहब्बत करने वाली हो, उससे ऐसी औरत से शादी करो। इतनी खिदमत हज़रत के घर वालों ने, हमारी अम्मा जी ने की है। सादत की बात है, जो करेगी वो ही फिर बदला भी पाएगी ना अल्लाह से। तो मेहमान आए तो खुश हो जाएं, लेकिन ये मतलब भी नहीं है कि उस पर इतना बोझ डाल दें कि उसकी टांगें दर्द कर रही हैं और खामिद उसको ऑर्डर दे रहा है कि पकाओ, मेरे बहन भाई आए हैं। वो जो बहन भाई आए हैं वो तो बहन है, तू एक वक्त का खाना तुम्हें मिल गया, अब तू तेरा घर है, ये तेरे अब्बा का घर है, तू किचन जा, किचन तेरा है, पका रोटी अपने लिए भी, उसके साथ लग जा और दोनों मिल के पकाओ। बल्कि बहन आई है तो बहन कहे कि चल भाभी तू कर ले आराम, तूने बहुत पका ली हैं रोटियाँ, अब मैं पकाऊंगी। ये तो है मोहब्बत की बातें और एक दूसरे के साथ तावन वाली बातें। बीवी के ऊपर बोझ डाल देते हैं, ये मर्दों को हुक्म है। हाँ, मेरे सामने ये भी बैठे हैं ना। अब औरतें ये ना कहना कि हमें वो हदीसें सुना रहे हैं कि इस पहाड़ से उस पहाड़ तक दौड़ लगाओ, मर्दों को कुछ कहते नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि औरतें खामिन की कदर नहीं करती। हदीस शरीफ में है कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा जाएंगी। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे ईद के दिन ईदगाह की तरफ, तो औरतों की जमात से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में कसरत से देखा है, तुम सदका ज़्यादा किया करो। औरतों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी? तो फरमाया कि औरतें लान तान ज़्यादा करती हैं और खामिद की नाशुक्री करती वो रोज़ाना फल लाता है, तू साल हा साल उसकी नाज बर्दारी करता रहेगा, उसके लिए काम काज करता रहेगा, लेकिन एक दफ़ा तुझसे अगर कोई नागवारी वाली बात हो गई, उसको नागवार लग गई, तो सारे एहसानात को भुलाकर कहती है कि मैंने तो तुझसे कोई खैर देखी ही नहीं। मैं आज के दौर की बात करता हूँ। रोज़ाना बेचारा फल फ्रूट लेके आता है, उसने फल फ्रूट लाने अपनी ताकत के मुताबिक ही लाने हैं ना। रोज़ाना लाता है, एक दिन वो नहीं लाया, भूल गया या नहीं लाया, लो जी आप तो कभी फल फ्रूट लाते ही नहीं। इसको कहते हैं खामिन की नाशुक्री। वो कोई चीज़ ला के देता, पसंद ही नहीं आती, खामिन की पसंद को अपनी पसंद ही नहीं समझती। ये खामिन से मोहब्बत ना होने की अलामत है।
या चलो ना होने की तो नहीं, ये तो नहीं, खामिद बीवी को तो मोहब्बत होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाती है। सारी उम्र लड़ते रहें फिर भी ना मोहब्बत नहीं ख़त्म होती, वो तो एक मर जाए ना फिर पता चलता है।